अरतां दिव्यवाणी या स्याद्वादामृतगर्भिणी सा मे चित्ते सदा तिष्ठेत् वाणीं च विमलीक्रियात्। जलोद्वाद सांगमयी सरस्वती माता की जय। अरहताम दिव्य वाणी या अर्थात अरहंत भगवान की जो दिव्य वाणी यानी दिव्य ध्वनि रूप वाणी है, स्याद्वाद रूपी अमृत से सहित है, वह मेरी चित्त को, मेरे हृदय को पवित्र करे, मेरे हृदय में सदैव विद्यमान रहे, स्थित रहे और मेरे वचनों को निर्मल करे, निर्दोष करे। ऐसी भावना के साथ माता सरस्वती की वंदना करके इस प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ का शुभारंभ किया है परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने, जिसके अंदर 68 ग्रंथों का सार भरा हुआ है और अनेक विषयों का समावेश इसमें किया है। तो आप इस प्रवचन निर्देशिका में सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग के कारणों में, मोक्ष मार्ग के कारणों में प्रथम कारण जो सम्यक दर्शन है उसके बारे में जान रहे हैं कि सम्यक दर्शन चारों गतियों में पंचेंद्री, भव्य, पर्याप्तक, संगी जीव को हो सकता है। नरक में आपने सर्वप्रथम चारों गतियों में नरक के अंदर 3 कारणों को जाना है कि 3 कारण से नारकी जीवों को भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। यानी जैसे ही नरक में गए अंतर मुहूर्त के बाद उनके अंदर सम्यक दर्शन की योग्यता आ जाती है। तो वो 3 कारण ये हैं, जाति स्मरण, धर्मोपदेश और जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदनानुभव। इन 3 कारणों से सम्यक दर्शन हो सकता है। तो उसमें एक कारण बताया गया था कि जाति स्मरण, सभी को जाति स्मरण से नहीं होता, सबको तो जाति स्मरण रहता ही है, लेकिन किन्हीं किन्हीं को उस पूर्व भोग के जाति स्मरण के कारण विशेष जो अनुभव होता है, धर्म के फल को जिन्होंने पहले नहीं समझा आज समझ करके और उसको ग्रहण करना चाहते हैं, तो ऐसे समय में उन्हें सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। अगले 2 कारण हैं धर्म श्रवण और वेदना का अनुभव। इन दोनों कारणों में भी प्रश्नों को उठा करके इसमें उत्तर दिया गया है कि धर्म श्रवण वहाँ किस तरह से संभव, कोई गुरु तो जाके वहाँ धर्म श्रवण कराते नहीं। तो कहा कि कोई पूर्व भव का कोई मित्र है और वो देवता बन गया, अपने मित्र को नरक में जानकर और वह उसे जाकर वहाँ पर संबोधन करके उन्हें सम्यक दर्शन को उत्पन्न करा देते हैं। ये एक धर्म श्रवण कारण हुआ। वेदना के अनुभव में भी प्रश्न किया गया कि वेदना तो वहाँ सबको ही रहती है, तो सबको ही सम्यक दर्शन हो जाए। उसमें भी उत्तर दिया है कि सबकी वेदना वहाँ सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं है। उन्हीं जीवों की वेदना सम्यक उत्पत्ति का कारण बनती है जिनके अंदर ये बात होती है कि मैंने फलाना पाप किया था जिसके कारण नरक में मुझे जन्म लेना पड़ा है और ये घोर वेदना मिल रही है। तो उस वेदना से अभिभूत होकर के जो आगे पाप को नहीं करने का प्रायश्चित करने रूप परिणाम निर्मल बनाते हैं, उनके सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। यानी कारण हैं 3, अब जो भी कारण मिल जाए तो वहाँ सम्यक दर्शन हो सकता है। तो ये बात कही कि ऊपर के नरकों का क्रम ऊपर से शुरू होता है, माने मध्य लोक के नीचे पहला नरक, फिर उसके नीचे दूसरा नरक, उसके नीचे तीसरा नरक। तो तीसरे नरक तक तो 3 कारण हैं, जाति स्मरण, वेदनानुभव और धर्म श्रवण। 3 के बाद चौथे नरक से लेकर 7वें नरक तक 2 ही कारण हैं। उसमें जाति स्मरण और वेदनानुभव, यानी वेदना से अभिभूत होकर या जाति स्मरण से किन्हीं देवों को सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। तो ये विशेष बात आप नोट कर लेना कि 3 नरक तक
धर्म श्रवण भी माना है। जैसे असुर कुमार जाति के देव जाके उन्हें भिड़ाते रहते हैं, ऐसे ही कोई मित्र देव जा कर के, जैसे जैन रामायण के अंदर आता है कि सीता के जीव ने, जो देवता इंद्र थे, प्रतींद्र थे, स्वर्ग में हैं अभी भी, उन्होंने जाकर तीसरे नरक में रावण जैसे जीव को भी संबोधन प्रदान किया। तीसरे नरक से नीचे कोई देवता नहीं जा सकते, उनकी अपनी लिमिट है। तो इसलिए तीसरे नरक के बाद चौथे नरक से लेकर और 7वें नरक तक 2 ही कारण हैं, जाति स्मरण और वेदनानुभव। तो इस बात को फिर और आगे शंका उठाई है, आप इसको ज़रूर एक एक अक्षर को पढ़ें। 12 नंबर के पृष्ठ पर दिया है कि वहाँ के सम्यक दृष्टि जो बन जाते हैं नारकी, वो दूसरे नारकी जीवों को संबोधन प्रदान करके उन्हें सम्यक उत्पन्न करा दें। वहाँ कोई देवता के जाने की क्या बात है। तो कहा कि भव संबंध से या पूर्व भव के बैर संबंध से परस्पर विरोधी हुए नारकी जीव के अंदर अनुग्रह करने की या अनुग्रह कराने की कोई भावना नहीं रहती, क्योंकि नरक की भूमि का प्रभाव ही ऐसा रहता है कि नारकी एक दूसरे को कभी अच्छी बात नहीं सिखा सकते। वहाँ अशुभ ही विक्रिया रहती है, अशुभ ही परिणाम रहते हैं और अशुभ ही सारे कार्य होते हैं। इसलिए कोई नारकी आपस में किसी के उपकार की भावना नहीं रख सकते, तो उनके धर्मोपदेश की बात ही नहीं है। जो तीसरे नरक तक है, वहाँ तक कोई देवता ही जा करके और उनका उपकार करने के लिए सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराते हैं। ये हुई बात नरक गति की। आपको बताया ना कि चारों गतियों में सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। तो सबसे पहले नरक गति का जान लिया कि 3 कारण हैं और 3 कारणों में तीनों कारण 3 नरकों तक हैं। चौथे नरक से लेकर 7वें नरक तक 2 ही कारण हैं, जाति स्मरण और वेदनानुभव। नरक ऐसी पृथ्वी है, नरक की धरा, जब यहाँ वेदना ज़्यादा होती है, किसी पशु को पीट कर मारते हैं, स्लॉटर हाउस में उसे जाकर मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो कहा जाता है बिल्कुल नरक की वेदना है। लेकिन यहाँ तो नरक जैसी वेदना है, पर नरक की पृथ्वी में तो वास्तव में नरक की वेदना को भोगने का जो कष्ट होता है, उस कष्ट को जिह्वा के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो इन सब बातों को जान करके आपको यही प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मनुष्य को जो जरा भी अपने आत्महित का चिंतन करते हैं, उनको कभी भी ऐसा कोई कारण उपस्थित नहीं होने देना चाहिए कि हम नरक में जाएं। हमेशा नरक से डरना चाहिए। इसलिए 5 पापों में अपनी इंद्रियों का समावेश ना होने पाए, यानी इंद्रियों का दुरुपयोग कभी भी ना करें, तो आप नरक के दुख से बच सकते हैं। तो भव्यात्माओं, नरक की पृथ्वी के दुखों को जानने के लिए आप 6 ढाला की पहली ढाल को पढ़ें, जहाँ पर कहा है तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावें दुष्ट प्रचंड। वहाँ असुर कुमार जाति के देव, मतलब नारकी तो स्वयं में दुखी हैं, लेकिन असुर कुमार जाति के देवों के कुछ ऐसे परिणाम रहते हैं कि जा करके परस्पर में वहाँ नारकियों को संघर्ष कराते हैं। वो कहते हैं देख तेरी आँख में पिछले जन्म में इसने सलाई चुभा दी थी, जिसने अंजन भी लगाया था, तो जाकर के असुर कुमार देव परस्पर में भिड़ाने के लिए उन्हें लड़ाते रहते हैं। उनके अशुभ परिणामों को ही एक दूसरों को बता करके और फिर उन्हें लड़ाते रहते हैं। तो इससे असुर कुमार जाति के देवों को भी तीव्र पाप कर्म का बंध होता है। तो मनुष्य गति के अंदर भी कुछ लोग संघर्ष कराने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं, घरों में विघटन कराते हैं, कलह करा देते हैं। तो कहते हैं एक बिल्कुल असुर कुमार है, यानी अशुभ कार्य में अशुभ लोगों का उदाहरण देते हैं, अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छे का उदाहरण देते हैं। देखो रावण ने अगर गलत कार्य किया, मर करके नरक में चला गया। राजा वसु ने झूठ बोला, उनका सिंहासन धरती में धंस गया, मर करके नरक चले गए। तो आज उनके उदाहरण, अगर कोई बहुत झूठ बोलता है, राजा वसु का उदाहरण दिया जाता है। कोई पाप करता है, व्यभिचार करता है, रेप करता है, रावण का उदाहरण दिया जाता है कि त्रिखंडाधिपति रावण भी अपने पाप के कारण नरक में चला गया। उसने सीता के साथ बलात्कार नहीं किया
केवल उनका अपहरण किया था, बार बार सीता को मनाता रहा, क्योंकि उसने मुनिराज से नियम ले लिया था, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ बलात्कार नहीं करूँगा। उनके रावण के इस नियम के कारण सीता के शील व्रत की रक्षा हुई और सीता ने इसी उपकार का बदला चुकाने के लिए जाकर तीसरे नरक में रावण को संबोधित किया। तो महानुभाव, जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे कभी बदला लेने की भावना नहीं करते। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे एक दूसरे से बदला लेने के हमेशा भाव करते हैं। ऐसे भावों को नहीं करना, हमें नरक गति में नहीं जाना है। और नरक गति में जो गए हुए जीव हैं उनको शीघ्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ऐसी भावना के साथ आज के स्वाध्याय का सार यही समझना। कल से हम और अलग आगे की गतियों में आपको ले चलेंगे।